नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धारणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचनमोयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेसिम् परमं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। नदी की तेज धार में दो तिनके बहे जा रहे थे। पहला तिनका इस भाव से कि नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, मैं भी कुछ दूर इसमें अपनी सहभागिता दूं, नदी की धार के साथ बहा जा रहा था। और दूसरा तिनका नदी की धार को रोकने का प्रयास करते हुए उससे जूझ रहा था। वो धारा के विरुद्ध चल रहा था। थोड़ी देर में पानी का एक तेज प्रवाह उठा और वो तिनका छत विक्षत होकर एक किनारे जा गिरा। हमारे जीवन के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति है। दो तरह के लोग जीवन जीते हैं। कुछ लोग हैं जो जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं के मध्य समाहित होते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ लोग पूरा जीवन व्यवस्थाओं से जूझने में बिगाड़ देते हैं। संत कहते हैं जूझो मत बहो। जो व्यवस्था है उसका अंग बनकर उसके सहभागी बनो तो तुम्हारा जीवन ज़्यादा अच्छा होगा, सुंदर होगा। अपने जीवन को हर कोई जीते हैं, लेकिन जीवन का रस कोई बिरला ही ले पाता है। आज मैं आपसे जीवन को जीने का 4 सूत्र देना चाहता हूं। हम कैसे जिए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। 4 सूत्र आज आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली बात,
सकारात्मक रहे। जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता जरूरी है। प्रायः हमारे मन की नकारात्मकता हमें दुखी करती है, अंदर से तोड़ती है। चाहे कैसी भी परिस्थिति निर्मित हो, विपत्ति हो, वियोग हो, बीमारी हो या अन्य कोई विसंगति, ये सब हमारे जीवन के हिस्से हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में ये सब चीजें ना आती हो। महापुरुष भी इससे वंचित नहीं रहे। उनके जीवन में भी अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनने अपनी सकारात्मकता के बल पर अपने जीवन में स्थिरता बनाकर रखी। आप कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी प्रसंग, कैसी भी परिस्थिति हो, उसे सकारात्मक नजरिए से देखने का अभ्यास बनाएं। कुछ भी हो, अगर ऐसी दृष्टि आ जाए तो विपत्ति में भी संपत्ति आप घटित कर सकोगे। देखने वाले देख सकते हैं, कर सकते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हैं जो शिकायतों में जीते हैं। उनको अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की शिकायत बनी रहती है। खुद से शिकायत, परिवार से शिकायत, समाज से शिकायत, व्यापार में शिकायत, स्वास्थ्य में शिकायत, शिकायतों का पुलिंदा बन जाते हैं। ये सारी शिकायतें क्यों होती हैं? क्योंकि वो सोच नकारात्मक होती है। भगवान के चरणों में एक सेठ गया, भगवान से निवेदन करता है कि हे भगवान, मैं आपका इतना बड़ा भक्त, फिर भी आप मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? आपने धन दिया, प्रतिष्ठा दी, संतान दिया, पर मुझे स्वास्थ्य क्यों नहीं दिया? मैं कितना अस्वस्थ रहता हूं, आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं करते? भगवान से गुहार लगाता रहा। थोड़ी देर बाद एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में गया। अपनी ओर से कृतज्ञता प्रकट करते हुए भगवान से कहा, भगवान बड़ी कृपा है आपकी, बड़ा आभारी और कृतज्ञ हूं आपका। आपने मुझे कितनी कृपा की। मेरे पास आपने मुझे 2 सबल पैर दिए, जिसके बल पर मैं रोज आपके चरणों में आकर मत्था टेकने का सौभाग्य पाता हूँ। माना मैं आपको नहीं देख पाता, पर आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है, मैं उसमें ही निहाल हो जाता। कितना उदात्त दृष्टिकोण है। पहला व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी भिखारी बना हुआ है, और दूसरा व्यक्ति कहने को भिखारी है लेकिन उसके बाद भी सर्वस्व का धनी बना हुआ है। वो सब कुछ पाया हुआ है, सबका धनी बना हुआ है। हम क्या देख रहे हैं? हमें देखने का नजरिया बदलना चाहिए। यदि तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक होगी, तुम्हारे अंदर कोई शिकायत नहीं होगी। एक बार एक बहन जी मेरे पास आई, बहुत दुखी थी। उनके दुखी होने का कारण केवल एक था कि उनकी शिकायत थी कि उनके पति देव धर्म नहीं करते। बहुतों की होती। बोले महाराज जी, रोने लगे, बड़ी तकलीफ होती है। मैं शुरू से इतनी धार्मिक, सबके लोग आते हैं, सबके पति लोग आते हैं, आप इतने दिन से यहाँ, हम अपने पति को ला ही नहीं पाए, वो कुछ सुनते ही नहीं। मैंने धीरे से पूछा, ये बताओ तुम्हें रोकता तो नहीं? बोले नहीं, मुझे तो नहीं रोकते और मैं रुकने वाली भी नहीं। अच्छा, तुम्हारी भावनाओं की पूर्ति होती? बोले महाराज उसमें कोई कमी नहीं, बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा।
कोई व्यसन बुराई तो नहीं है? बोले नहीं महाराज, कोई व्यसन बुराई नहीं है। तुमसे कभी कोई बदसलूकी तो नहीं? नहीं महाराज, बड़ा प्रेम करते हैं। कमाई धमाई कैसी? बोले महाराज वो सब एक नंबर महाराज, बाकी बातों में तो देवता है। तो हमने कहा जाओ भगवान के चरणों में श्रीफल चढ़ाओ, भगवान के चरणों में जाकर एक श्रीफल चढ़ाओ और भगवान से कहो भगवान बड़े भाग्य से ऐसा उत्तम पति मिला है। अरे काश तुम्हारा पति का स्वभाव उग्र होता, उग्र मिजाजी होता तो तुम्हारा क्या होता? खुद नहीं धर्म नहीं करता, तुम्हें धर्म करने से रोकने वाला होता तो क्या होता? व्यसन बुराइयों में संलिप्त होता तो तुम्हारा क्या होता? कमाने धमाने वाला नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो तुम्हारा क्या होता? तुमने एक चीज है कि वो धर्म नहीं करता पर तुम्हें धर्म से नहीं रोकता, ये क्या कम है? दृष्टिकोण क्या है? अपने मन से पूछो। जो तुम्हारे पास है तुम उन्हें देखते हो, जो नहीं है उन्हें देखते हो। नकारात्मकता की ओर देखोगे तो हर कदम पर समस्याएं आएगी, और सकारात्मकता की ओर देखोगे तो कदम कदम पर संतुष्टि आएगी। सब तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, ये अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। चीजें बनती है, बदलती है, सब मेरे मन की नहीं होती, पर अपने मन को चीजों के अनुकूल बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। तो पहला सूत्र क्या करना है? सकारात्मक रहना है। सकारात्मक। देखिए सकारात्मक रहने का क्या नतीजा आता है। एक व्यक्ति के बेटे ने व्यापार शुरू किया और 35 लाख का नुकसान कर दिया। शुरुआती दौर में ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान था। बेटा मायूस हो गया, थोड़ा थोड़ा अवसाद के लक्षण आने लगे। उसके पिता ने मुझसे कहा कि महाराज नुकसान का हमें रंच मात्र विकल्प नहीं, लेकिन मेरे बेटे का जो मन टूट रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसे कुछ संबोधिए। बोले ले क्या? बैठा, उसने बोला बड़ा नुकसान हो गया। पिताजी ने उसके सामने जो बात कही उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। बोले महाराज ये कहता नुकसान हो गया, मैं कहता हूं नसीहत मिली। नुकसान नहीं नसीहत, इससे बोलिए। हमने अपने जीवन में जब कैरियर की शुरुआत की थी तो उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज इसने जो नुकसान किया है वो नुकसान इतना बड़ा नुकसान नहीं कि हम गड्ढे में चले जाएं, हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। हम यही सोचते हैं कि थोड़ा कम कमाएंगे, कम कमाए, इतना कम कमाए, आगे और मेहनत करेंगे, कमा लेंगे। सिस्टम को ठीक करें, इसे नसीहत मान करके चले, जीवन बदल जाएगा। मैंने उसे मोटिवेट किया, उसमें स्थिरता आई। फिर उन्होंने 3 महीने अपने बिजनेस को पूरा बंद किया, सिस्टम को ठीक किया, मॉड्यूल चेंज किया, और आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा 2 साल में 300% की ग्रोथ देती। 2 साल में 300% बिजनेस में ग्रोथ किसके बदौलत? सकारात्मकता के बदौलत। नुकसान 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 माना नुकसान है, पर नुकसान को नसीहत भी तो समझा जा सकता है। तो जीवन में जो कुछ भी प्रसंग बने, यदि चीजों को हमने सकारात्मक रूप से देखने की क्षमता विकसित कर ली तो हमें
कहीं कठिनाई नहीं है। जीवन में एक अलग रस आएगा, आनंद आएगा। नहीं तो थोड़ी थोड़ी बातों में लोग टूट जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, पस्त पड़ जाते हैं। टूटने से क्या होगा? एक बात ध्यान में रखने की है कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान केवल तुम्हारे पास है, किसी दूसरे के पास नहीं। कोई दूसरा तुम्हारी किसी परिस्थिति को हल करने नहीं आएगा, तुम्हें खुद करना होगा। और खुद तभी कर पाओगे जब अंदर से मजबूत रहोगे। आगे बढ़ के इसी तरीके से देखा जा सकता है। थोड़ा सा भी कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है, मन टूटता है, उसे टूटने से बचाने की कोशिश होनी चाहिए। मन को मजबूत बनाइए, सकारात्मक दृष्टि बनिए रखिए। दूसरी बात, सहजता से जीने का अभ्यास कीजिए। सहज रहे। अपने मन को टटोल कर देखो। पल पल में तोला, पल में मासा। थोड़े में प्रसन्न, थोड़े में खिन्न। पल पल में रंग बदल जाता है। छोटी छोटी बातें भी प्रभावित करती है। संत कहते नहीं, चीजों से प्रभावित होने से बचो, प्रतिक्रियाएं कम करो, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित कम हो। जो व्यक्ति सहजता में जीता, उनके लिए इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं होता। और जो थोड़ी थोड़ी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, उनके मन की कोई स्थिरता नहीं होती। तो प्रतिक्रियाओं से अपने आप को बचाने का अभ्यास करना है। सहजता रखने की कोशिश करना है। पाने में, खोने में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में, प्रशंसा में, निंदा में अगर सहज रहने का अभ्यास हमने बना लिया तो जीवन धन। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो क्या होता है? कल एक भाई का चेन चले गई। अब कहाँ गई पता नहीं, पर बेचैन है ना। चैन गई, अब बेचैन है। मेरे पास आया, बोला चेन गई, बोले गला बच गया। ये तो सोच रख सकते हो ना। क्यों? चेन गई, ठीक है, गई, जाना अखरता है, लेकिन चले गई सो चले गई। खोजो, मिलना होगा मिल जाएगी। देखो, आपको एक बात बताता हूं, सहजता कैसे होती। जयपुर में जब हमारा चातुर्मास था, जयपुर से महावीर जी की रथ यात्रा चलनी थी। रामलीला मैदान से उसकी शुरुआत हुई। उसका शुभारंभ गुलाबचंद कटारिया, जो अभी आसाम के राज्यपाल हैं, उन दिनों गृह मंत्री थे, और अशोक जी पाटनी ने किया। यात्रा करके हम 9 किलोमीटर चले गए। तब सुशीला जी को ख्याल आया कि उनकी अंगूठी का एक बड़ा नग, जो डायमंड का था, कहीं गिर गया। कीमती था, डायमंड का नग गिर गया। सुशीला जी ने अशोक जी को बताया, बोला ठीक है, अपना होगा तो आ जाएगा और जाना होगा तो चला जाएगा। गया सो गया, परेशान होने की क्या जरूरत। दोनों पति पत्नी सहज बने रहे, लेकिन उनके जितने सेवक थे उनमें हड़कंप मच गया। आप सुनकर ताज्जुब करोगे। सलोना बिछोना जो एक प्रतिष्ठान, उसके पास 2 घंटे बाद धूल में गिरा हुआ वो नग मिल गया। वो नग मिल गया, पर वो सहज बने रहे। इससे उलट एक दूसरी घटना, मैं कोलकाता में था।
साउथ कोलकाता में रोलैंड रोड में था, तो मैं प्रतिक्रमण पंडाल में ही करता था, थोड़ी हवा के कारण। देखा एक बहन जी जो एक करोड़पति घराने की थी, काफ़ी देर से बेचैन थी, इधर से उधर उधर से इधर घूम रही थी। मेरे प्रतिक्रमण में लगभग 20 मिनट लगता और 20 मिनट से मैं देख रहा था कि वो परेशान है। प्रतिक्रमण पूर्ण होने के बाद मैंने पूछा, बहन जी क्या बात है, आज आप बहुत परेशान दिख रहे। बोले महाराज क्या बताऊं, सुबह प्रवचन में आई थी, कान का टॉप गिर गया, कान का टॉप गिर गया, बहुत देर से खोज रही, मिल नहीं रहा। बोले कितने का था? मैं महाराज महंगी थी, डायमंड की थी, डायमंड का टॉप था। ठीक है, अब परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारे भाग का होगा तो मिल जाएगा, गया सो गया, बाकी और तो चीजें बची, कान तो बच गया, टॉप गया तो क्या हुआ? नहीं महाराज वो बहुत कीमती थी, बहुत बेचैनी हो रही सवेरे से। खोजो और 10-5 मिनट खोजे, नहीं मिला। हमने कहा हैरान मत हो, तुम्हारा होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन जो टॉप है वो तुम्हारी कुल संपत्ति का कितना हिस्सा? बोले वो नहीं महाराज, पर टॉप तो अपना है ना महाराज। वो गई, रात भर सो नहीं पाई। सवेरे मैट उठाकर जब सफाई किया गया तो उसमें वो टॉप मिल गया। टॉप मिला तो उनकी जान में जान आई। उसने कहा महाराज क्या बताऊं, छोटा सा टॉप था लेकिन पूरे दिन बेचैन रही। हमने कहा क्या प्रवचन सुनते हो तुम लोग? करोड़पति परिवार की बहू एक छोटा सा टॉप खोने से इतनी बेचैन। जीवन कैसे चलेगा? एक व्यक्ति कुछ खो जाए या कुछ हो जाए, दोनों में बेचैन। संत कहते चाहे खोए चाहे होए, सहज रह जाओ। जीवन का आनंद तब है, कर पाते हैं। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें तो कर लेते हैं, जब मौका आता है तो सब परेशान होते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? हाथ में तो कुछ नहीं आता ना। तो हाथ में कुछ आए ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए जिससे जीवन की सहजता बनी रहे, जीवन की धारा को मोड़ा जा सके, आगे बढ़ा जा सके। आज से एक सूत्र बना लीजिए, मुझे सहज रहना है। मैं ये नहीं कहता कि आप लापरवाह बनकर जिए, पर मैं ये जरूर कहता हूं सावधानी और सतर्कता से जीते हुए सहज बने रहे। कुछ किसी ने बोल दिया आपको, चुप जाती बात। चुपती है? क्यों चुपती है? क्यों चुपती है? अगर हमने उसे इग्नोर करने की कला सीख ली तो सहज रह सकते कि नहीं रह सकते? आपके घर में खिड़की है, बाहर से धुआं आ रहा है तो आप क्या करते हो? खिड़की खुली रखते हो, बंद करते हो? हाँ? जिन बातों से मन में क्षोभ आता है उसको एंट्री क्यों देते हो? बंद कर दो, सुन के अनसुना करो, सुनो ही मत। कर सकते कि नहीं कर सकते? कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का प्रतिकार कर नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटते हैं। अरे तो जिसका प्रतिकार नहीं कर पाओ उसको स्वीकार करना सीख लो, बात खत्म। इतना ही तो करना है। महाराज यही नहीं होता, बाकी सब हो जाता है, तो भूख तो हम क्या करेंगे? आपको तय करना है कैसे जीना है। धुआं बनकर जीना है या ज्योति बनकर जीना है? घुट घुट करके जीना है या आनंद मग्न होकर जीना है? ये हमको तय करना है। सहज रहना सीखिए तो जीवन का आनंद है। तीसरी बात, जीवन को आनंदमय बनाकर जीना चाहते हो तो संतोष रखना सीखिए, संतुष्टि के साथ जिए।
जो भी संतोष केवल पैसों के मामले में नहीं, हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहने की कला सीखें। प्राय संतोष की बात जब की जाती है तो लोग केवल धन पैसे तक सीमित रह जाते हैं। नहीं, कुछ भी हो, मेरी जो स्थिति, अपनी स्थिति में प्रसन्न रहना ही संतुष्ट होने का लक्षण है। दूसरों को मत देखो, दूसरों से अपना कंपैरिजन मत करो, अपनी स्थिति को देखो, क्योंकि तुम्हारे काम वही आएगा जो तुम्हारे पास है, दूसरे का कुछ काम में नहीं आएगा। उस पर संतोष धारण करो, दृष्टिकोण वैसा विकसित कर लें। अगर अंतरंग में ऐसा संतोष विकसित हो जाता है तो कहीं कोई कठिनाई नहीं। लेकिन मन का असंतोष एक ऐसा मानसिक ज्वर है जो अंदर ही अंदर झुलसाता रहता है, और जो है उसको देखने नहीं देता, जो नहीं हो उसके पीछे दौड़ाता है। नहीं, मेरे पास जो है, जैसा है, जितना है, उतना मेरे लिए पर्याप्त है। कदाचित उसे बढ़ाने की कोशिश करना बुरा नहीं है, लेकिन अभाव का एहसास करना अच्छा नहीं। जब तक अभाव और अल्पता का एहसास करते रहोगे, दुखी बने रहोगे और मन में स्थिरता बना लोगे, क्षमता रखोगे, परम आनंद में भरोगे। कोशिश कीजिए, मैं अपने जीवन में अभावों और अल्पताओं को हावी नहीं होने दूंगा। जो है, जितना है, मेरे लिए पर्याप्त है, मैं उसका आनंद लूं, मैं उसका रस लूं। ये दृष्टिकोण अपने अंतरंग में विकसित करे। जो ऐसा दृष्टिकोण विकसित करता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। पर संतोष ही नहीं है, किसी काम में संतोष नहीं, तो उलझ के रहोगे। और चौथी और आखिरी बात, सादगी से जीने का अभ्यास कीजिए। सदाचार। आजकल बहुत ज्यादा कृत्रिमता का विस्तार होता जा रहा है। स्टेटस के नाम पर तड़क भड़क मनुष्य अपनी सादगी को खो रहा है, इसलिए अशांति को आमंत्रित कर रहा है। क्षमता से बढ़कर काम करने लगा है। लोक दिखावा और लोक रंजन की प्रवृत्ति उसे उलझा कर रखती है, और ये सब चीज़ें जीवन को बेहद नुकसान पहुंचाती है। छोटी छोटी बातें हैं, यदि इन्हें हमने आत्मसात कर लिया तो तय मानकर चलना, हमारा जीवन बहुत बेहतर बन सकता है, सुंदर बन सकता है। हम अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए सचेष्ट रहें, जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएं, तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। हम अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में समर्थ हो सकेंगे, हर पल आनंद और रस ले सकेंगे। नहीं तो चीज़ें तो जाएगी। हमारे दो पड़ोसी थे, एक का नाम था हसंत जी दिलखुश और दूसरे का नाम था रुदंत जी आंसूवाल। हसंत जी दिलखुश और रुदंत जी आंसूवाल दोनों दो पड़ोसी थे। हसंत जी दिलखुश बड़े जिंदा दिल आदमी थे और उनके पास कोई आए रोता है हंसता हुआ जाता, और रुदंत जी आंसूवाल आंसू ही बहाते। कोई पहुँचे नहीं तो शिकायतें शुरू, अजी क्या करूं जी, आज सुबह नींद देर से खुली, क्या करूं जी, आज पेट साफ नहीं हुआ, क्या कहूं जी, आज धर्मपत्नी ने खाना अच्छा नहीं बनाया, अजी क्या करूं जी, सवेरे से आज बोहनी ठीक नहीं हुई, अजी क्या करूं जी, आज तबीयत ठीक नहीं है। कुछ न कुछ अपना रोना रोना शुरू कर दे। कोई पहुँचे नहीं और उनका गाना शुरू। कौन आएगा ऐसे आदमी के पास, बताओ? कोई फटकना चाहेगा क्या?
तो नतीजा ये कि इसके पास कोई फटकना न चाहे, और दूसरी ओर हसंत जी दिलखुश के पास हर कोई अपना दुख दर्द भूल जाए, भीड़ लगे, ठट्ठ जमा हो जाए। अब इसको अंदर ही अंदर जलन हो कि लगता है ये कोई जादू मंत्र करता है, इसलिए लोग इनके पास चले आते हैं, मेरे पास कोई आता ही नहीं। प्राय लोगों के साथ यही होती। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या प्रकट होती है तो उसे अपनी अयोग्यता और अपात्रता का एहसास नहीं होता, सामने वालों की कमियां दिखना शुरू हो जाती। अब उसके मन में ये लगा कि जरूर इसने कुछ गड़बड़ किया। ठीक, एक रोज एक व्यक्ति उसके पास पहुंच गया। 2 कमरों का छोटा सा मकान था। जब गया तो देखता क्या है, वो व्यक्ति बैठा है, उसकी गोद में उसके 14 साल का बेटा लेटा है जिसके सिर पर बाम मल रहा है। पूछा क्या बात है? बोला बेटा बीमार है, इसको बुखार है, सिर फट रहा है, मैं बाम लगा रहा हूँ। बिठाया, उसे कहा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। चाय बनाने के लिए खुद गया, चाय लेकर आया। बोले क्या बात है, आप घर में अकेले हो, इसकी मम्मी नहीं है क्या? बोले है, वो पागल है, पीछे के कमरे में लेटी। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी है और वो पागल है? हाँ, पीछे के कमरे में बैठी। हाँ, घर का काम आप ही करते? बोले हाँ करता हूँ। अच्छा, उसमें मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती, मेरा सारा काम हो जाता है। अच्छा, और कौन है आपके घर में? बोले कुछ इसका बड़ा भाई है 19 साल का, वो आवारा है, घूमता फिरता भी आएगा, खाना खाकर चला जाएगा। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बच्चा बीमार, घर का काम खुद करते, पत्नी पागल, दूसरा बच्चा आवारा, फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? आपके जीवन का राज क्या है? उसने कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं एक ही बात जानता हूं कि हर स्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट बने रहना ही जीवन का मूल मंत्र है। मैं ये नहीं सोचता कि मेरी पत्नी पागल है, मैं ये सोचता हूँ, इस बात की खुशी मनाता हूँ कि भले ही पत्नी पागल है पर कम से कम पड़ी रहती, चिल्लाती तो नहीं। अगर चिल्लाती होती तो सबका जीना मुहाल हो जाता। मैं अपने घर के काम में व्यस्त होने के कारण बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाया, मेरा बेटा आवारा हो गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि बेटा आवारा है, कम से कम अपराधी तो नहीं बना। काश अपराधी बन गया होता तो क्या होता। आप बोलते हो घर का काम, मैं जब घर का काम करता हूं तो यही सोचता हूं इस बहाने मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। क्या ये दृष्टिकोण नहीं रखा जा सकता? बोलो, क्या बनना, आंसूवाल या दिलखुश? हाँ, क्या बनना है? थोड़ा जोर से तो बोलो। अभी हो क्या? मैं मान लो जसपुर वाले तो सब दिल खुश है ना? और महाराज बाकी टाइम हो या ना हो, अभी आप आए हैं सब तो दिल खुश, और एक दिन रुक गए तो और ज़्यादा दिल खुश हो गए। अपने मन का होता है तो बड़ी खुशी होती है, और जब मन के अनुकूल नहीं होता तो तकलीफ होती। आध्यात्मिक दृष्टि से जो संपन्न होते हैं वे अपने जीवन में ऐसी ही स्थितियां बनाते हैं। तो सकारात्मकता रखें, सहजता रखें, संतुष्टि रखें और सादगी को प्रश्रय दें। अनावश्यक बातों में न उलझें, कृत्रिम अपेक्षाओं के विस्तार से अपने को बचाएं, तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। आज इतना ही कह करके विराम लूँगे। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। तो कहते हैं स्वर्ग के देवता बृहस्पति ने भगवान को एक सुझाव दिया। बोले भगवान, आदमी से बचने का एक उपाय मुझे पता है।
बोले बताओ क्या उपाय, मैं तो चाह ही रहा हूँ इससे कैसे पिंड छुड़े। बोले भगवान, किसी ने अलग अलग सुझाव दिया, कोई ने कहा बैकुंठ में जाके बैठ जाओ, किसी ने कहा समुद्र के तल में जाके चले जाओ, किसी ने कहा पर्वत के शिखर पर जाकर के चढ़ जाओ, हिमालय पर चढ़ जाओ, कुछ भी कर लो, ठीक, कुछ भी कर लो। भगवान ने कहा देख, हिमालय पर भी फतह कर ली, सागर के लिए भी पनडुब्बियाँ इन्हें बना ली, और बैकुंठ के लिए तो रात दिन वो तप करता ही रहता है, तप करके भी मुझे परेशान करने के लिए आना चाहता है। कोई ऐसा स्थान मुझे दिखता ही नहीं जो मनुष्य से सुरक्षित है। तो एक देवता ने कहा प्रभु मैं एक स्थान बताता हूँ जहाँ जाकर आप पूरी तरह सुरक्षित हो जाओगे। बोला कौन सा स्थान है वो? बोले कुछ नहीं करो, आप कहीं भी मत जाओ, आप तो केवल आदमी के हृदय में जाके बस जाओ। मनुष्य सारी दुनिया में आपको ढूंढेगा, अपने हृदय में झांकने की भूल वो कभी नहीं करेगा। मनुष्य सारी दुनिया में आपको ढूंढेगा, अपने हृदय में झांकने की भूल वो कभी नहीं करेगा, और आप सुरक्षित हो जाओगे। कहते हैं भगवान को ये प्रस्ताव पसंद आ गया, और उसी दिन से वो आदमी के हृदय में बैठ गए। आदमी सारी दुनिया में परमात्मा को खोजता है, अपने भीतर झांकने की कभी कोशिश नहीं करता। बंधुओं, ये तो केवल एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसका कथ्य सत्य है। सारी दुनिया में देखने वाले लोग, सारी दुनिया में झांकने वाले लोग अपने आप में झांकने की कोशिश कभी नहीं करते। देखना है तो अपने आप को देखो, अपने भीतर देखो, जो चर्म की आंखों से नहीं दिख पाएगा, मर्म की आंखों से दिखेगा। अंदर देखो, बाहर देखते देखते तो जुग बीत गए, जन्म बीत गए, जन्म जन्मांतरों तक तुमने केवल बार 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 बाहर देखा है। अब अंदर देखो, अपने आप को देखने की कोशिश करो। आखिर मैं हूं कौन, मेरा क्या है? उसे देखोगे तो संसार का सारा आकर्षण अपने आप छीन होने लगेगा। उस परम तत्व को जो पहचानता है, सच्चे अर्थों में उसके ही जीवन का उत्थान होता है। वह ज्ञायक तत्व है, मैं चेतन आत्मा हूं। आप लोग बोलते हो तू चेतन, यह देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी। मिले अनादि यतन ते बिछुड़े, ज्यों पै अरु पानी। तुम चेतन हो, यह देह अचेतन है, यह जड़ है, तुम ज्ञानी हो। तुम्हारा और इसका संबंध है अनादि से मिलकर के एक में हुआ है, जैसे दूध और पानी। पर यत्न करोगे तो पृथक पृथक हो जाएगा। दूध में पानी को मिला दिया जाए, पानी और दूध मिलकर एक मेक हो जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि दो पृथक तत्व एक दूसरे से मिले हुए हैं। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां और आत्मा का ऐसा गठबंधन अनादि से बना हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों एक मेक हो गए तो एक मेक ही रहेंगे, पृथक हो सकते हैं। मिले अनादि यतन बिछड़े, यत्न पूर्वक पृथक हो सकते हैं, पर उसके लिए वैसी दृष्टि चाहिए। वो हंस की दृष्टि है, हंस की दृष्टि। हंस के लिए कहा जाता है नीर क्षीर विवेकिनी दृष्टि होती है। हंस को पानी मिला दूध दे दो तो वो केवल दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। हंस केवल दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। उसके चोंच से एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव होता है, जिससे पानी अलग हो जाता है, दूध ले लेता है। संतों ने इसे एक प्रतीक के रूप में लिया कि दृष्टि ऐसी होनी चाहिए हंस जैसी, जो पानी को छोड़कर दूध को ग्रहण करे। बस भीतर का जो तत्व है वो दूध की तरह है, और ये शरीर और शरीर आश्रित अन्य जो संयोग है वो पानी की तरह है। बस तुम अपने भीतर हंस जैसी दृष्टि लगाओ, जो देह में रहते हुए भी देह के भीतर बैठे विदेह को दिखा सके, उसका बोध करा सके, उसकी पहचान करा सके। उसे देखने की कोशिश करो। तो देखना है तो अंतर्दृष्टि अपने भीतर जगाओ। कन्हैयालाल सेठिया की बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। हंस मानसर भूला, हंस मानसर भूला, सनी पंख में चंचु हो गए उजले पर मटमैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुकता पहले, पल में क्या ऐसा आकर्षण जो परमेश्वर भूला, हंस मानसर भूला।
हंस मार सर भूला। कमल नाल से बिछुल कांस के सूखे तिनके जोरे, अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे। क्षर में क्या ऐसा सम्मोहन जो तू अक्षर भूला, हंस मानसर भूला, हंस मानसर भूला। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी। गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी, नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी। गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। क्षण को अर्पित हुआ साधना का मनमंत्र भूला, हंस मानसर भूला, हंस मानसर भूला, हंस मानसर भूला। तुम हंस हो, हंस की शोभा मान सरोवर में तैरने में है, लेकिन कोई मान सरोवर को भूलकर हंस अगर किसी सूखे सरोवर में जाएगा तो उसका क्या हल होगा। जिसे कमल लाल के मध्य कीड़ा करनी चाहिए वो कांच के सीखे तिनके जोड़ने लगेगा तो उसे क्या कहेंगे। हमारी दिशा यही है। जिसे अपने अध्यात्म के मान सरोवर में डुबकी लगाना चाहिए वो विषयों के पोखर में लग गया। जिसे कमल की नाल में कीड़ा करना चाहिए अपने आत्मा में डूबकर वो जड़ भौतिक सुख के कांच के तिनकों को जोड़ रहा है। तो कमल नाल से बिछुल कांच के सीखे तिनके जोड़े, अवगुंठित कलियों के धोखे कुलठित सूल बटोरे। ये एक भ्रमणा है, ये एक छलावा है जो मृग मरीच का जैसी है, केवल भटकाव है, ठहराव नहीं। उस भटकाव से अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ होना चाहिए ताकि जीवन में ठहराव आ सके, स्थिरता आ सके और जीवन की दिशा और दशा को बदला जा सके। तो दिखना और देखना, किसे देखना? जो आज तक अनदेखा है, जिसे हम देख नहीं पाए। कैसे देखेंगे? इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। आंखें जब हम खोलते हैं तो बाहर का संसार दिखता है और आंखों को बंद करते हैं तो भीतर का स्वरूप दिखता है। अब हमें तय करना है, आंखें खोलकर बाहर देखना है या अंदर झांककर भीतर के तत्व को देखना है। बाहर देखने का अभ्यास हमारा बहुत पुराना है, लेकिन जब हम अंदर झांकने की कोशिश करेंगे तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो दिखने में मत उलझो, देखने की कोशिश करो और देखो भी तो जड़ को नहीं, चेतन को देखने की कोशिश करो। अपने स्वरूप को पहचानने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन का कल्याण करता है। तो कहते जम मया दिश्य दे रूपम तन्न जाना दिशब्बहा, जान गो दिश्य दे नमतम तम्हा जम्पेमी केन हम। जब जानने वाला ज्ञाता तत्व दिखता नहीं, मैं तो किससे बात करूं, किसकी बात करूं। अब बात है दिखाने की। तो आप लोग भी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? अपनी शान, है ना, जो झूठी शान है उसे लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शन की वृत्ति एक मान प्रेरित वृत्ति है जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देखने की जरूरत है। चाहे व्यवहार की दृष्टि से हम बात करें या अध्यात्म की दृष्टि से बात करें, हम किसी को क्या दिखाएं? हमें दूसरे को दिखाने की जगह अपने आप को देखने की ज़रूरत है। लोग व्यवहार में अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। संत कहते हैं अपने आप को बेहतर बना लो, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सच्चे अर्थों में देखा जाए तो संसार का हर प्राणी लोक में सर्वश्रेष्ठ है, वो अपने आप में सबसे बेहतर है, उसे और किसी को देखने की ज़रूरत क्या है। दूसरों को देखोगे तो तुम कहीं अपने आप को बेहतर या कमतर महसूस कर सकते हो, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो न कोई कमतर है न कोई बेहतर है। जो है सो है, बस उसे पहचानो, उस स्वभाव को जानने की कोशिश करो। अध्यात्म की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। ये जो तुलना है किसकी,
तुम अतुल हो, फिर तुलना किसकी कर रहे हो? हर प्राणी अतुल है। ये तुलना करना ही हमारा अज्ञान है। दिखाने और देखने की वृत्ति ठीक नहीं। किसी को क्या दिखाना, किसे दिखाना? अपने आप को देखने की कोशिश करो। ये दिखाने वाले लोग सब अध्यात्म की दृष्टि से पागल है। अध्यात्म की दृष्टि से पागल है, वो मोह से मूर्छित है। उनको अपने जीवन की सही समझ नहीं है, जीवन की सच्चाई का बोध नहीं है। यदि ऐसा बोध होता तो इस तरह की स्थिति कभी निर्मित नहीं हो सकती थी। संत कहते हैं दिखाने की आदत से बाज आओ। आजकल है ना लोगों को एक कहते हैं दिशा दर्शन की खुजलाहट होती है, सब रास्ता दिखाते हैं। और भी कई बार तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है कि अंधे हैं, वो अंधों को राह दिखा रहे हैं। क्या होगा? बुरा हाल हो जाएगा। और ऐसे लोगों को दिखाना भी बड़ा मुश्किल होता है। दिखाने वाले भी कई बार फंस जाते हैं। एक आंख वाला आदमी एक ऐसी घाटी में पहुंच गया जो अद्भुत थी, समझ लो सृष्टि का सबसे सुंदर स्थान, लेकिन बस्ती पूरी अंधों की थी, अंधों की बस्ती थी। उस घाटी की सुरम्य छवि को देखकर इसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में एक भाव आया, काश ये अंधे भी इसे देख पाते, काश ये अंधे भी इसे देख पाते। अब अंधों को दृश्य दिखाने के ख्याल से उसने अंधों से कहा, भैया तुम लोग यहाँ कहाँ, कितनी हरितमा है, कितने सुंदर पेड़ हैं, कितने अच्छे झरने हैं, कितने अच्छे पौधे हैं, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, देखो तुम लोग देख ही नहीं पाते, तुम्हारे आगे तो केवल अंधेरा ही अंधेरा। अंधों ने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो, हमारी जन्म जिंदगी बीत गई, हमारी जन्म जिंदगी बीत गई, आज तक हम देख नहीं पाए और हम क्या करेंगे? तुम देखने दिखाने की बात करते हो, ये क्या है? सबने बोला, उसने बोला भाई तुम लोगों के पास आंखें नहीं, मेरे पास आंखें हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। सबने तय किया ये कोई पागल हमारी बस्ती में आ गया है, ये किसे आंख बोलता है, जिसे आंख बोलता है उसकी आंख फोड़ दो ताकि ये भी हमारी तरह रहे, क्योंकि हम ऐसे ही देखते आए, यहाँ केवल अंधेरा है और अंधेरा ही है, हम अंधेरा में रहते आए, अंधेरे में ही रहेंगे। उसने लोगों को बताने की कोशिश की, पर क्या हुआ, लोगों ने उसकी आंखें पाने की जगह उसकी आंखें फोड़ दी, बेचारा सब कुछ खो दिया। काश ऐसा हमारे साथ ना हो, जो दूसरों को इस तरह दिखाने की कोशिश करते हैं वे अपनी आंखें खो देते हैं। यहाँ जरूरत है देखने की, दिखाने की नहीं। जब हम अंदर के तत्व को देखने में समर्थ होंगे तभी हम अपने जीवन के परम सार को प्राप्त कर पाएंगे। तो बस मैं अपने आप को देखूं, अपने अंदर देखूं, अपने अंदर झांकूं, अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बना सकूं, ये मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए। अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बात जीवन की है, जीने की है। बहिर्दृष्टि से संपन्न होकर जीने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन अंतर्दृष्टि को पाकर जीने का रस कोई विरल ही ले पाते। जानना, भावना भाना, अनुभव करना और उपलब्धि करना, ज्ञान भावना अनुभूति और उपलब्धि। आचार्य कुंदकुंद सबसे ज़्यादा महत्व ज्ञान को देते हैं। जब तक हम अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं करते तब तक हमारा कल्याण नहीं होता। आज पुनः उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं 4 बातें आप सबसे करूँगा जो आचार्य कुंदकुंद गाथा के माध्यम से हम सबसे बता रहे हैं। जह नाम को विपुरुषो रायानम जाने दोन सद्दहदी अनुचर दब अंतोतम अनुचर दिपुनो
अथथियो पयतेन एवं ही जीवराया अणादब्बो तहे सद्दहे दब्बो अनिचर दब्बो यपुनो सोचे वधुमोख कामेन। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जैसे कोई पुरुष जिससे धन की इच्छा हो, वो प्रयत्न पूर्वक राजा को जानता है, राजा के विषय में जानता है, उस पर श्रद्धान करता है, जान दून सद्दह दी, उस पर श्रद्धान करता है, अनुचर दब्बी अनुचितोत्तम अनुचर दी पुनः, और उसका अनुसरण करता है। क्यों? अथथियो, अर्थ का इच्छुक होने के कारण। इसी प्रकार एवं ही जीवराया नादब्बो, इसी प्रकार जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। सद्दहे दब्बो, उनका श्रद्धान करना चाहिए, और अनुचर दब्बो या, और उसका अनुसरण करना चाहिए। क्यों? सोचे वधु मोक्ष कामेन, यदि मोक्ष की कामना है तो। जानो, मानो, अपनाओ, पाओ। जानो, मानो, अपनाओ और पाओ। सबसे पहले अपने आप को जानो। बहुत कठिन है। सारे दुनिया के विषय में जानना सरल है, अपने आप को जानना बहुत कठिन है। मनुष्य के जीवन की एक सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वो दुनिया के विषय में तो पर्याप्त ज्ञान रखता है, पर स्वयं से अनजान रहता है। किसी ने बहुत सटीक बात लिखी है, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, स्वयं से जिसने अपनी मुलाकात कर ली। सबके विषय में जानना बहुत सरल है, स्वयं के विषय में जानना बहुत कठिन है, क्योंकि हमने स्वयं के विषय में बहुत सारी काल्पनिक छवि गढ़ रखी है। अपने आप को वैसा मान रखा है जैसा हम हैं ही नहीं। जो अयथार्थ है उसे हम यथार्थ मानने की भूल कर बैठे हैं, और इसी भूल के कारण हम आज इस संसार में उलझे हुए हैं। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, सबसे पहले तुम जीव रूपी राजा को जानो। चेतन आत्मा हूं। संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। जो कुछ भी दिख रहा है वह सब जड़ है, पौद्गलिक है। मैं चेतन आत्मा हूं, ये ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए इतना तो हमें पता है। रोज आप लोगों के प्रवचन सुनते हैं, आप भी तो प्राय यही बात बताते हैं, भाई शब्दों में जानना अलग बात है और भावों से जानना अलग बात है। शब्दों में जानते हो कि भावों से जानते हो, ये देखने की कोशिश करो। शब्दों में जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, भावों की गहराई में जानना चाहिए कि मैं हूं कौन। उसे हम देखने की कोशिश नहीं करते। जिसने जान लिया वो निहाल हो गया। हमने सुना है डी विलियर्स एक ग्रुप है ना? क्या काम है उनका? हीरो के खदान। ये डी विलियर्स कैसे बने? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक जगह एक व्यक्ति से खरीदी। जिस व्यक्ति ने वो जगह दी, उस व्यक्ति के पास कुछ पैसों की जरूरत थी, उसने दे दिया। इस व्यक्ति ने जमीन को देखा तो मुंह मांगी कीमत दे दी। बाद में जमीन खोदा गया तो वहां हीरे निकले। सवाल केवल इस बात का है, हीरा तो उस जमीन में पहले भी था,
इसने हीरे को उत्पन्न तो नहीं किया, पर जिस व्यक्ति की जमीन थी उसमें और डिविलियर्स में क्या अंतर आया? उसे पता नहीं था, वो नहीं जानता था कि इस जमीन के नीचे हीरा है, और इसे पता था कि इसके भीतर हीरा है। जिसे पता था, जिसने जान लिया, वो माना माल हो गया, और जो नहीं जानता वो कंगाल है। तुम्हारे भीतर भी वही रतन है। तुम अक्षय निधि के अधिपति हो, इसे जानो। जिस दिन तुम ये जान लोगे ना, उसी दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसी दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। एक बच्चा जो 4 वर्ष की उम्र में खो गया और अनाथ बनकर भिक्षावृत्ति से अपना गुजर बसर करने लगा। 20 वर्ष की अवस्था में उसके चाचा की दृष्टि उस पर पड़ी। देखते उन्होंने उसे पहचान लिया और उसे समझाया कि तू भिखारी क्यों बना है, तू तो करोड़पति है। वो बिल्कुल शर्मिंदगी प्रकट करते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? कहाँ मैं करोड़पति, मैंने तो जब से होश संभाला है भीख मांगते ही अपना गुजर बसर किया। मैं करोड़पति होता तो महलों में होता। उसके चाचा ने कहा कि नहीं, तू आज भी करोड़पति है, मैं तुझे बता रहा हूं, तो इस चीज को समझ। मैं कैसे जानूं कि मैं करोड़पति हूं? आप मजाक कर रहे हो। बोले मजाक नहीं, सत्य का उद्घाटन कर रहा हूं। बोले क्या है? बोले देख, तेरे गले में ये जो ताबीज है ना, ये कब से? बोले बचपन से ही। किसने पहना है? मुझे पता नहीं। बोले तुझे पता नहीं, मुझे पता है। इस ताबीज को उतार। उसने ताबीज को उतारा। तांबे की खोल थी, उसे हटाया, चांदी की खोल निकली। बोले इसे भी हटा। चांदी का खोल हटाया, सोने की खोल निकली। उसकी आंखें चमकी। बोला इसको भी हटा, तो उसके अंदर हीरा पड़ा था, बेश कीमती हीरा। उसने कहा देख, तू आज भी करोड़पति है। ये ताबीज तेरे पिता ने मेरे सामने तुझे पहनाया था कि कभी कोई आपत्ति विपत्ति हो तो तेरे काम में आए। तो इतने वर्षों के बाद आज मिला है, और तेरी पहचान का आधार ये ताबीज तो है ही। तेरे हाथ में लिखा हुआ गुदना भी है, देख गुदना भी तेरे पिता ने मेरे सामने लिखवाया था। ये तू है। इतना सुनते ही आंखों में अलग प्रकार की चमक। जो एक पल पहले अपने आप को भिखारी महसूस करता था, करोड़पति अनुभव करने लगा। बस यही स्थिति हमारी है। कभी अपने आप को सुखी, कभी दुखी, कभी राजा तो कभी रंग, कभी अमीर तो कभी गरीब, कभी अच्छा तो कभी बुरा। ये जो मानते हो, ये सब कल्पनाएं हैं, और ये तभी तक है जब तक अपने स्वरूप को नहीं जाने। ये तो कर्म के उदयजन्य संयोग है जो बनते बदलते रहते हैं। यह मैं नहीं हूं, ये जानो।